ये बच्चों देखिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 बिहार बोर्ड मैट्रिक में 2024 में प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न आपको तैयार किया गया है और अच्छी तरह से प्रश्न को बनाया जाएगा। अगर कोई चीज़ की दिक्कत है तो आप कमेंट करके लिखिए और उसमें लिख दीजिए क्वेश्चन, सर ये चीज प्रश्न में प्रॉब्लम है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को सॉल्व करके जरूर डाल दें और अच्छी तरह से इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज चर्चा करेंगे वर्ग 10 क्लास 10 की फिजिक्स। फिजिक्स आपको जो 2024 के एग्जाम देंगे छात्र उसके लिए और क्वेश्चन ये दिया है और इसको मस्ट है आपको जो 2024 में एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए प्रश्न बनाया गया और अच्छे से तैयारी इसको कर लेना कि पहला प्रश्न जो दिया गया है प्रकाश प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ये आपका क्वेश्चन दिया है, अच्छी तरह से आप एग्जाम बैठिएगा, आपका प्रश्न की कॉपी आपको मिलेगा और अच्छे से तैयारी कर लेना है जितने भी छात्र। और इस प्रश्न को जितना भी लिखवा रहे हैं अपने एक कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। आपको पता है प्रकाश के परावर्तन 2 नियम, भाषा बहुत है इसीलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में इसका परिभाषा शब्द दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या है प्रश्न, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न में भी क्या है, ध्रुवीय है। आपको 10 को प्रश्न दिया गया, मोस्ट ध्रुवीय है। बोर्ड क्वेश्चन आपका पूरे है और जो इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। तीसरा प्रश्न है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, नहीं तो गोलीय दर्पण को अच्छी तरह से इसमें भी परिभाषा गोले का वो इसका परावर्तन सत्य, ठीक है। ये अब अगला प्रश्न है समतल, ये भी आपका दिया है। समतल दर्पण के गुणों का, समतल दर्पण के गुणों को लिखें। पिछला बार साल में पूछा गया था, 2018 में प्रश्न बोर्ड पूछा गया था, इसीलिए 2024 के लिए दिया क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, क्या क्या लिखा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की क्या है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या है। आपको सिर्फ एम बराबर आर बाय पता है कि आपको आर का मान दिया है, आर का मान दिया है तो लिखा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसी मान बैठाएंगे और आंसर इसका। अब ये प्रश्न संख्या 6, ये भी आपका वीडियो क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6 पर आइए, डिस्कस कीजिए और समझिए, इस पर चर्चा कीजिए। वीडियो आप अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए और समझिए। आपको ये भविष्य के लिए ये प्रश्न डाला गया है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम कह रहे हैं कि आप उत्तल दर्पण कोई चीज लगाए
आप अगर इधर उधर देखने के लिए आप क्यों यो वरीयता देते हैं, ये तो बताया प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी दिया है, इसको तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। और प्रश्न संख्या 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस बार बोर्ड क्वेश्चन इतना इजी दे दिया है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट क्लियर है। अगला देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए नए कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी दर्शाइए। गोलीय दर्पण का रहा है, इसमें अच्छे से गोलीय दर्पण का फिगर बना लेना, फिर दो बराबर भाग बांट देना है, फिर कहता प्रॉपर्टी दर्शाने के लिए। ये भी आपका मोस्ट विविया है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट है। हजारों बार प्रश्न लिखा है, इसीलिए इसका क्वेश्चन भी आपको वीवीआई आपको नवा प्रश्न हो गया आपका, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट। और लास्ट आपका क्वेश्चन है 10वां, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर है, आर में क्या संबंध है? पूछ रहा है